सो हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला यार, ध्यान से पढ़ते फिर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइस सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसको ट्राइस सेक्शन करा गया है, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। ठीक है। और जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना लाइन के, वो हमें दे रखे हैं। ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो मैं आपको लाइन बना के बताता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट है ये ए, इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। सॉरी, थोड़ी लाइन टेढ़ी बन रही है। तो हमारे पास पॉइंट ए है जो कि है 4, -1, 4, -1। और लाइन बी है जो कि है -2, -3। ठीक है। अब इस लाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितनी लाइन वो बनाने पड़ेंगे, कितनी बार इसको काटना पड़ेगा? 2 बार, है ना। इसको अगर हम 2 बार ऐसे काटेंगे तो ये लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। अब क्योंकि इसको हमने 2 बार काटा है तो इसको मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ, इसको पॉइंट क्यू बोल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें ये पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सिंपल तो है। ये इसको मैं कुछ ले लेता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, A, B। और इसको C, D बोल देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बस यही बताना था। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट। तो इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने ट्राइसेक्ट करा है। मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में लाइन को डिवाइड करा है। तो मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है, इसको 1, 1, 1 बोल सकते हैं। क्योंकि ए पी इक्वल्स टू क्या है, पी क्यू। और पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू बी के। तो इसको हमने 1, 1, 1 बोल दिया। तो जो हमारा ए पी है, पॉइंट पी है, लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ये जो पॉइंट पी है, हाँ, ये जो पॉइंट पी है, लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जो पॉइंट पी है लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में, है ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2। तो ये पॉइंट पी 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पी पॉइंट के लिए M1 M2 कितना हो गया? 1:2। M1 M2, M1 हो गया 1, M2 हो गया 2। ऐसे ही पॉइंट क्यू के लिए, जो क्यू पॉइंट है, लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में, है ना। तो इसके लिए M1 M2 क्या हो गया? 2:1। ठीक है, इसका M1 है 2 और M2 है इसके लिए 1। समझ आ गया? बेसिकली समझ तो आई होगा, बहुत ही सिंपल था। पॉइंट पी किस रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहा है? 1:2। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है 1, और यहाँ से यहाँ तक है 2। ठीक है, ऐसे क्यू पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। अब हमारे पास रेशियो आ चुके हैं, पॉइंट्स की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले पी पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसको A, B बोल देता हूँ। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारा? M1 x2 + M2 x1 अपॉन में M1 + M2। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट। और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? M1 y2 + M2 y1 अपॉन में M1 + M2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारा M1 क्या है पॉइंट P के लिए? हमारा M1 है 1। तो ये हो गया हमारा 1। x2 क्या है? हमारे x1 x2 है, इसको मैं लिख देता हूँ x1 y1। और ये हमारा x2 y2। ठीक है, तो इसके लिए x2 क्या है? -2। प्लस में M2 क्या है? 2। इंटू में x1 क्या है? x1 है हमारा 4 अपॉन में 1 + 2। ऐसे यहाँ पे M1 क्या है? 1। इंटू y2 क्या है? -3। प्लस में M2 है 2, और y1 क्या है? y1 है -1। और अपॉन में 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -2 + 8 अपॉन में 3, -3 + -2 अपॉन में 3। इसको फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -2 + 8 कितना होता है? 6। 6/2 कितना? 6/3 कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही -3 और -2 कितना होता है? -5। ये हो जाएगा -5/3। तो हमारे पास फर्स्ट पी के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? 2 अपॉन में -5/3। ये हमारा आ गया पी कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो x1 A, B बोला था ना हमने, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो पी क्या हो गया हमारा? A, B। ये हमारा ए पॉइंट, और ये है हमारा बी पॉइंट। सिमिलरली अब हम क्यू के लिए जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं। आप नोट कर लेना, एक सेकेंड बस मिट गया। इसको मैं यहाँ पे इसकी पी की जगह क्या कर देता हूँ? क्यू।
पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। क्यू को हमने सी डी बोला है ना, तो ये क्यू हमारा हो गया सी कॉमा डी। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। अब इसमें m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस बार m1 और m2 की वैल्यू क्या है? इस बार m1 है 2 और m1 है m1 है 2 और m2 है 1। ठीक है, क्योंकि क्यू के लिए अलग रेशियो में डिवाइड करना है इस लाइन को, तो m और m2 की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है भाई, जुकाम ने परेशान कर रखा है। तो m1 है हमारा 2, x2 क्या है? x2 है -2, प्लस में m2 क्या है 1, इंटू में x1 क्या है 4, अपॉन में 1 + 2, कॉमा m1 क्या है? m1 है 2 इंटू y2 है -3, प्लस में और क्या है m2 क्या है 1 इंटू y1 क्या है -1, अपॉन में m1 + m2 मतलब 2 + 1। ठीक है, यहाँ पे 1 + 2 नहीं होगा, 2 + 1 होगा। खैर एक ही बात थी, लेकिन आप कंफ्यूज ना होता है, इसलिए 2 + 1 कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करूँ तो 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, प्लस 4 अपॉन में 3, और ये हो जाएगा -6 -1 अपॉन में 3। ये क्या हो गया? हो ठीक है, ये हो गया हमारा अपॉन में क्या हो जा रहा है 3। हाँ, अब चल रहा, पता नहीं क्या हो गया था। तो -4 और +4 कितना हो जाएगा 0, तो ये तो हमारा 0 ही हो गया। 0/3 कुछ भी, 0 में कुछ भी तो 0 ही होता है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 आ गया। और ये हो गया हमारा -6 -1 कितना होता है -7, -7/3। तो ये हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए 0, -7/3। इसको हमने सी बोला था और इसको हमने डी बोला था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।